of class 4th. Here I am back with the chapter number 10 money. मनी का ये लास्ट पार्ट है. चलो आज इसको फिनिश करते हैं. यहाँ पे मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज लर्न करने दिए थे. आई होप यू ऑल डन दैट वर्क. इफ नॉट सो प्लीज डू इट फर्स्ट बिकॉज विदाउट लर्निंग फॉर्मूला यू विल नॉट एबल टू डू दिस. ओके, यहाँ पर आपको फॉर्मूले से ही सब कुछ बनेगा. अब आपको मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस समझाती हूँ. जो मैंने आपको फॉर्मूला लर्न करने दिया था एसपी और सिपी. जिस चीज़ यानी मान लो आपने ये पेंसिल है, ये पेंसिल मैंने कहाँ से लाया होगा? शॉप से लाया होगा. शॉप में गया होगा और मैंने बोला होगा मुझे एक पेंसिल चाहिए. उसने 5 रुपीज़ लिया और मुझे पेंसिल दे दिया. तो इस पेंसिल का सेलिंग प्राइस क्या है? कोई बताएगा? यस, 5 रुपीज़. इस पेंसिल का सेलिंग प्राइस 5 रुपीज़ है. अब ये पेंसिल क्या 5 रुपीज़ में बनी होगी? दुकानदार को भी क्या ये 5 रुपीज़ में मिली होगी? दुकानदार ने ये पेंसिल लाया कहाँ से? क्या ये पेंसिल जादू से आती है? नो, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता. ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में वैसे आनी चाहिए. ये पेंसिल आती है फैक्ट्री से. बनती कैसे है? यू कैन सी दिस लेड. ये लेड और ये लकड़ी है, कुछ नहीं है. देखो ये लकड़ी ही है. तो ये फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है. लेड और लकड़ी का कॉम्बिनेशन बनाती है. और मान के चलो इसको लेड्स बोल रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन इसको बनाने में लगे हैं 3 रुपये. 3 रुपये इसे बनाने में लगे हैं. 5 रुपये में इसके बिक रही है. और बेचने वाला बीच में कौन है? दुकानदार. ठीक है, तो ये दुकानदार 3 रुपये में इस पेंसिल को खरीद रहा है. कहाँ से? ये फैक्ट्री में. वो एक पेंसिल नहीं खरीदता, वो बहुत सारी खरीदता है एक साथ. तो ये खरीदने वाले को अपन इसको बोलेंगे इसका सीपी. इस पेंसिल का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस. बनाने में कितना लगा? 3 रुपये. अब जितने में इस दुकानदार ने इसको बेचा यानी हमको, दुकानदार हमको ही तो बेचता है और किसको बेचता है, तो वो उसका कहलाएगा सेलिंग प्राइस यानी मार्केट में उसको बेचने का प्राइस. आई होप यू ऑल क्लियर नाउ कि सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस रेट पे आप खरीद रहे हो किसी भी सामान को, और कॉस्ट प्राइस उसका एक्चुअल बनने में कितना पैसा लगा है. ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया. अब यहाँ पे क्या होगा कि दुकानदार ने देखो 3 रुपये में उसको खरीदा और आपको वो बेच रहा है 5 रुपये में. तो यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि इसमें दुकानदार का नुकसान है या फ़ायदा है? ऑब्वियसली फ़ायदा है, क्योंकि उसको 2 रुपये प्लस एक्स्ट्रा मिल रहा है. उसने खरीदा था 3 रुपये में. अगर वो 3 में ही बेचता तो उसको ना ही फ़ायदा होता ना ही नुकसान होता, लेकिन वो बेचता है 5 में. तो 5 रुपीज़ में उसको 2 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है. और इसी फ़ायदे को आप बोलते हो प्रॉफिट. क्या बोलते हो? प्रॉफिट. उसको 2 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ. तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी यही है. क्या करना है पता है आपको? 5 में से 3 को माइनस करना है, यानी एसपी में से सिप्पी को माइनस करना है. यही मैंने आपको लर्न करने दिया था, एसपी माइनस सिप्पी. और अगर दुकानदार खरीद 5 रुपये में रहा है, यानी मान लो इसका कॉस्ट प्राइस 5 का है और बेच 3 रुपये में रहा है, तो इसमें तो उसका नुकसान है सीधा सीधा. तो नुकसान को हम बोलते हैं लॉस. और देखो अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इंटरचेंज हो गए हैं, तो अब क्या होगा? सीपी माइनस एसपी होगा. नहीं समझ में आया? चलो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है, उसका देखते हैं. श्रेया ब्रॉट सम पेन्स फ्रॉम अ होलसेलर. द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन वॉज 10. देन शी सोल्ड ईच पेन एट हर शॉप 15. यहाँ श्रेया की एक शॉप है जिधर से जहाँ वो अपनी सामान बेचती होगी. तो वो होलसेलर के पास से क्या लेकर आती है? पेन्स लेकर आती है. और कितने की लाती है? 10 रुपीज़ की लाती है. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन क्या है? 10 रुपीज़ है. और वो लाकर अपनी दुकान में उसको 15 रुपये में बेचती है. ठीक है, खरीदा 10 रुपये में यानी सीपी, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 15 रुपये. इसने बेचा 15 में. अब आपको बताना है कि इसका प्रॉफिट कितना हुआ. कुछ नहीं करेंगे. प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हो? देखो ये तो अपन को पता है कि बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं. तो ये जो 15 है उससे 10 को माइनस करेंगे, यानी आप लिख दोगे एसपी माइनस सिप्पी. ये बन गया प्रॉफिट का फॉर्मूला. जब भी सेलिंग प्राइस बड़ी रहेगी तो ऑब्वियसली उसे प्रॉफिट होगा, और जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगी यानी उसकी बनाने का, तब लॉस होगा. ठीक है, ये फॉर्मूलेज है. और ये फॉर्मूलेज भी आपको लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि कई क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस के अलावा, ये तो प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला हो गया कि प्रॉफिट निकालना है, ये फॉर्मूला लगाओ निकल जाएगा. लॉस, ये फॉर्मूला लगाओ निकल जाएगा. लेकिन एसपी सीपी और उसको प्रॉफिट के ज़रिए निकालना,
SPCP ये प्रॉफिट के जरिए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो, और अगर आपको SPCP फाइंड करना है तो आप ये वाला लगाओगे, और अगर लॉस हो रहा है और आपको SPCP फाइंड करना है तो ये वाला लगाओगे। तो अब अपन एक्सरसाइज में आते हैं। हियर योर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कॉस्ट प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस नहीं दी है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट दी हुई है। तो SP प्रॉफिट से कैसे निकलता है, ये मैंने आपको अभी पीछे बताया कि प्रॉफिट वाले से आप SP कैसे निकाल सकते हो। तो उसका फॉर्मूला आपको लर्न होगा तो बिल्कुल फटाक से मुंह से निकलेगा। आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। तो यहाँ पे CP आपको 2968 दिया था, SP निकालना था, प्रॉफिट 120 रुपीज़ दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है SP इज इक्वल्स टू CP प्लस P। तो आपने लिख दिया CP की वैल्यू 2968 प्लस 120 प्रॉफिट। अब दोनों को प्लस कर दो, आंसर इज योर्स। नेक्स्ट इज आपको दिया हुआ है B, मतलब CP दिया हुआ है, SP दिया हुआ है। ये तो पता चल रहा है आपको, सीधे सीधे पता चल रहा है कि जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम तो ये लॉस है ना, कि उसने बनवाई ज़्यादा दी और बेचा उसको कम में, तो इसमें उसको लॉस हो रहा है। इन दोनों को माइनस करोगे तो लॉस निकल जाएगा। हाउ विल यू डू दैट? दिस वे। आपने क्या किया, पहले चेक किया CP बड़ा था तो CP माइनस SP किया, दोनों को माइनस किया, ये आपका लॉस निकल गया। थर्ड वन इज CP दिया है, SP दिया है, फिर प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉफिट ही हो रहा है क्योंकि 9002 में वो बेच रहा है, इसने खरीदा कम में था, तो यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने रुपीज़ का निकलेगा? तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, अब इससे इसको माइनस करोगे क्योंकि बड़े नंबर से छोटे को माइनस करते हैं। तो थर्ड वन भी आई हैव डन। यहाँ पे SP माइनस CP लिखा, इसकी वैल्यू पुट करा, इसकी वैल्यू पुट करा और आंसर आ गया। D वाले में CP दी हुआ है और आपको दिया है लॉस और CP दिया हुआ है, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो कैसे निकालोगे, पहले आप गिवन लिख दोगे, गिवन CP इज इक्वल्स टू दिस, SP इज इक्वल्स टू दिस, SP नहीं है तो SP का क्वेश्चन मार्क लगाया, लॉस ये, SP इज इक्वल्स टू CP माइनस L फॉर्मूला होता है, ये लर्न करना होता है, आपको लर्न कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इन दोनों की वैल्यू पुट करा, माइनस किया, आंसर आ गया। माइनस प्लस में करके नहीं बता रही है क्योंकि ये बहुत ईजी चीज़ है, अब आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको सेम करना है। यहाँ पे आपको कहीं सेलिंग प्राइस दी ही नहीं है, कभी कॉस्ट प्राइस नहीं दी है, तो आपको उसको सर्च करना है। कैसे सर्च करना है, फॉर्मूला लगाना है और सर्च करना है। क्या गिवन है आपको, CP गिवन है, लॉस दिया हुआ है, यानी आप लॉस वाले फॉर्मूले से SP निकालोगे। SP इज इक्वल्स टू CP माइनस L, ये फॉर्मूला था लॉस वाला, तो CP माइनस L वाला फॉर्मूला लगाओ। CP ये है 2300, अब उसमें से 73 को माइनस करो, ये आ जाएगा। कैसे, ये देखो माइनस करके रखा है मैंने, ये माइनस हुआ और ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको CP नहीं दिया हुआ है, SP और P दिया हुआ है। पहले आप ऐसे ही करोगे, पहले गिवन लिख दो तो आपको आसान रहेगा सर्च करने बनाने में। गिवन लिख दिया आपने, आपको पता है अब क्या करना है, CP वाला फॉर्मूला लगाना है और वो वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें P हो, जिसमें प्रॉफिट हो। तो आपने वो फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, वैल्यू आ गई। फिर आपको क्या है, ई वाले में आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप CP वाला फॉर्मूला लगाओ। CP वाला फॉर्मूला क्या था, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। ये वाला फॉर्मूला ही है जो अभी अपन ने इधर लगाया था सेकेंड क्वेश्चन में, वही वाला SP माइनस P, यानी इसको इससे माइनस करोगे। ऑब्वियसली कितने में वो सामान कितने में तैयार हुआ वो कैसे पता चलेगा, देखो आपने उस सामान की इतनी प्राइस बढ़ाई और बेचा, तो यानी अगर अब इसको घटा दोगे तो आपको एक्चुअल प्राइस मिल जाएगा, सिंपल है। तो ये आपका होमवर्क है, ये मैंने नहीं किया है, ये आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट इज इफ़ यू हैव 350 रुपीज़, अगर आपके पास 350 रुपये है, यू कैन बाय ओनली 2 आइटम्स फ्रॉम द बिलो। अगर आप इन सारे आइटम्स में से कोई 2 आइटम्स खरीद सकते हो जिससे पूरे 350 रुपीज़ खर्च हो जाने चाहिए, यानी आपको क्या करना है, कोई भी 2 को प्लस करके देखना है कि 350 कहाँ आपको एग्जैक्ट मिल रहा है और 2 को टिक करना है। यानी हो सकता है आप जैसे ये 200 है तो 200 प्लस मैं ये 20 करती हूँ तो 220 हो जाएगा, क्या ये 350 हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी ये दोनों नहीं हो सकते वो आइटम। तो आपको ऐसे पेयर बनानी है, कोई 2 आइटम खरीदना है और पैसे 350 पूरे यूज़ हो जाने चाहिए, तो ये आपका होमवर्क है। फिर माया ब्रॉड बनानास ₹120, माया ने बनाना लाई 120 रुपये दर्जन। दर्जन आपको पता होनी चाहिए दर्जन क्या होता है, आपने सुना होगा ना कि मम्मी 1 दर्जन केले ले रही है, भैया चिल्लाते हैं दुकान वाले कि 1 दर्जन केले इतने में ले लो, इतने में ले लो, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो 1 दर्जन यानी क्या होता है, वो 1 दर्जन यानी क्या होता है आप लोग को नहीं पता, 1 दर्जन यानी 12,
ओके, आइंदा कोई भूलेगा? नो ना। 1 दर्जन यानी 12, कोई भी चीज़ 12, तो यहाँ 1 दर्जन बनाना है तो 12 बनाना की बात हो रही है। तो माया ने 12 बनाना 120 रुपीज़ में खरीदा। सी सोल्ड द बनानास फॉर 15 रुपीज़ ईच। अब देखो, उसने माया ने खरीदा कितने में, ये इसका हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, बनानास को बेच रही है 15 रुपये पर बनाना। उसने कितनी देखो कितना दिमाग लगाई उसने 12 बनाना को 120 में खरीदी थी, ठीक है, और उसने 150 के एक बनाने बेचे। तो पहले देखते हैं अपन सेलिंग प्राइस क्या आएगी। तो 12 बनाना थे, 15 रुपीज़ में उसने एक को बेची है, तो 15 × 12 करो, तो ये करोगे तो आपको 180 मिलेगा, और 180 में उसने बेचा, यानी ये उसका हो गया SP, ठीक है। SP है, सिप्पी है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ हर प्रॉफिट, तो क्या करोगे आप प्रॉफिट के लिए SP माइनस सिप्पी करोगे। ये मैंने करके रखा है, ये आपको दिखा रही हूँ मैं। 1 दर्जन यानी 12 होता है। माया ब्रॉड 12 बनानास ऑफ ₹120, सिप्पी 120 हो गया। उसने बेचा कितने में, 15 रुपये में, 15 × 12 किया, SP 180 आ गया। प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस सिप्पी, 180 माइनस 120 यानी 60 रुपीज़ का उसको फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट है, मिस्टर स्मिथ ब्रॉट 100 पेंसिल। बाप रे, इतनी सारी पेंसिल मिस्टर स्मिथ क्यों लाए होंगे। 100 पेंसिल्स लाए मिस्टर स्मिथ 300 की, और बेचा एक पेंसिल को 2-2 रुपये में। अब बताओ उनका फ़ायदा है कि नुकसान है। तो पहले आपको क्या करना है, उन्होंने क्या किया, ब्रॉट यानी खरीदा, सिप्पी ये हो गया, ठीक है, 300 क्या हो गया, सिप्पी हो गया। समझ में आ रहा है ना सबको। अब उसने बेचा 2-2 रुपये में एक पेंसिल को, और पेंसिल कितनी थी, पेंसिल कितनी है, 100 है ना, तो 2-2 रुपये में बेचा है, तो पूरी पेंसिल कितने की हुई, बिकी होगी। तो पूरी पेंसिल जो 100 पेंसिल है वो 2-2 रुपये करके कितने में बिकी होगी, 200 में बिकी होगी। तो यानी ये उनका हो गया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, देखो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, यानी इनको क्या हुआ है, गधों को लॉस हुआ है, मिस्टर स्मिथ को। तो इनको लॉस हुआ है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी करा हुआ है, बस क्या करना है, सिप्पी माइनस SP का फॉर्मूला लगाना है। 300 माइनस 200, 100 रुपीज़ का मिस्टर स्मिथ को नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्या है, सिमी ब्रॉट अ चेयर फॉर 9000। सिमी चेयर लाती है 9000 की, और उसको बेचती है 123 रुपीज़ के मुनाफे में। अब उसका सेलिंग प्राइस बताओ, यानी प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा और निकाल दो, ठीक है। ये देखो आपको दिया हुआ था सिप्पी, P दिया हुआ है, आपने क्या किया, SP = सिप्पी प्लस P कर दिया, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और 9000 प्लस 123, 9123। ये आपका ख़त्म होती है एक्सरसाइज, और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में विथ मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। ये आपका क्विक रिवीजन है, ये आपने इतना सारा इसमें कवर किया। आपने देखा मनी को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी पढ़ा, कन्वर्जन पढ़ा, कैलकुलेटिंग मनी पढ़ा, और आपने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, एक्सट्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, और ये सब हमने पढ़ा। यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग सा क्या दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग सा ये दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको अपने इंडिया में आपको पता है जो नोट होती है उस पर गांधी जी की पिक्चर बनी होती है, आपने देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने कभी सोचा है कि क्या पूरी कंट्रीज़ में ऐसा ही चलता है? आपको पता है वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ है टोटल, और हमारा इंडिया उनमें से एक कंट्री है। तो और बाकी कंट्री में क्या करेंसी चलती है आपको पता है? आपने सुना होगा US में डॉलर चलता है, मलेशिया में अलग चलता है, अलग अलग। वैसे आपको अपने कुछ पड़ोसी राज्यों के पैसों के बारे में बताया गया है, जैसे कि बांग्लादेश जो हमारा बहुत ही ज़्यादा क्लोज नेबर है, उसके यहाँ चलता है बांग्लादेशी टाका। ये उनके फेमस पर्सन की वहाँ पे पिक्चर लगाई है। तो जो भी पॉपुलर पर्सन होता है उस कंट्री का, उसकी पिक्चर वो लोग लगाते हैं। चाइना में चलता है रनमिनबी, और उनकी फ़ोटो ये है जो उनकी फेमस पर्सन है। भूटान में भूटानिश नगुलत्रम बहुत फनी नेम लग रहा है, ये उनकी करेंसी का नाम है, जैसे अपने इंडिया की रुपीज़ है ना, रुपया, ये अपने इंडिया का नाम है। अमेरिकन डॉलर, उनकी फेमस पर्सनैलिटी। ऑस्ट्रेलिया डॉलर। जापान में येन चलता है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फाइंड द करेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री। आप इनके अलावा, अपने इंडिया के अलावा और कोई कंट्री की करेंसी फाइंड करो और उसको यहाँ पे लिखो, ताकि, और चीटिंग मत करना, मतलब एक दूसरे को मत बताना, आप खुद का काम खुद करो, ताकि आप लोग को और कंट्री की करेंसी के बारे में पता चले, ठीक है। तो ये आपका वर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। गुड बाय ऑल ऑफ यू।